हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो, नए एमसीक्यूज और जो कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट ड्रग के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के एल्कीन से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होगा? तो एल्कीन्स का जनरल फार्मूला देखें, ये पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, CnH2n, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। तो करेक्ट आंसर हम लोगों को मिलेगा बी। अब थोड़ा सा फिर थ्योरेटिकल पोर्शन देख लिया जाए। जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा गया, एल्कीन्स का दूसरा नाम ओलिफिन्स होता है। जैसे एल्केन का दूसरा नाम क्या था? पैराफिन। ठीक, एल्केन का दूसरा नाम था पैराफिन। उसी तरह से एल्कीन का नाम है ओलिफिन्स। इज अ हाइड्रोकार्बन विथ एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन्स। यानी एल्कीन्स हम उनको बोलेंगे जिसके कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड था तो क्या बोल रहे थे? एल्केन। और अगर डबल बॉन्ड है तो बोल रहे हैं एल्कीन। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n। अब इसके पहले क्वेश्चन देखे थे, सिंपलेस्ट एल्कीन जो होता है वो इथीन होता है, C2H4। सिंपलेस्ट अगर पूछे कि एल्कीन कौन सा है तो सबसे जो सिंपलेस्ट निकल के आ गया वो हो गया C2H4। इसको हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। कल भी मैंने बताया था एल्केन में कि कार्बन का अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड। डबल बॉन्ड OR और ट्रिपल बॉन्ड ये है तो इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड। तो एल्केन सेचुरेटेड हो गया, एल्कीन और एल्काइंस क्या हो गया? अनसेचुरेटेड। तो ये भी पूछा जा सकता है अनसेचुरेटेड, तो आपको बताना पड़ेगा एल्कीन। जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन सेंटर और प्लेनर विथ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। ठीक, वहां पे 109 था, वहां पे 120 है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल 120। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे क्वेश्चन है, एक तरह से एमसीक्यू से। बॉन्ड एंगल पूछेगा तो 120 बताना, हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा sp2 बताना है, अनसेचुरेटेड पूछेगा तो एल्कीन बताना है, सिंपलेस्ट पूछेगा तो C2H4 बताना है। अब जनरल प्रॉपर्टी देखें एल्कीन का, जैसे एल्केन का था। तो यहाँ पे देखें कि फिजिकल स्टेट की बात करें तो कह रहा है 2 to 4 कार्बन के जो एटम्स होते हैं उनको बोलते हैं गैसेस। 2 से 4 कार्बन, यानी कोई भी कंपाउंड 2 से लेकर 4 तक कार्बन का है वो गैस के फॉर्म में होगा। 5 to 17, 70 तक लिक्विड के फॉर्म में होगा। 18 ऑनवर्ड, अगर 18 से ज्यादा है तो सॉलिड के फॉर्म में होगा। यानी यहाँ पे कार्बन की संख्या बढ़ जा रही है एज कंपेयर टू द एल्केन। तो यहाँ पे 2 से 4 गैस, 5 to 17, 5 से 17 लिक्विड, और 18 से ऊपर जिसको है उसको हम लोग कह रहे हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड दे बर्न इन एयर विथ ल्यूमिनस स्मोकी फ्लेम। यानी अगर हम इसको बर्न करें तो थोड़ा सा चमक के साथ स्मोकी फ्लेम देगा ये। ठीक, अब देखिए डेंसिटी। एल्कीन्स आर लाइटर देन वाटर। एल्कीन्स जो होता है उसका डेंसिटी जो होता है वो कम होता है वाटर की कंपेयर में। सॉल्युबिलिटी क्या रहा है कि इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन। तो कल भी मैंने कहा था कि लाइक सब्सटेंस डिसॉल्व लाइक सब्सटेंस, यानी इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व होगा और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होगा। बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन शो अ ग्रेजुअल इंक्रीज विथ इंक्रीजेज इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ चेन लेंथ। दिस इंडिकेट द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहाँ कह रहा है कि जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे कार्बन की संख्या उस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो कार्बन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो एल्केन में भी यही था कि हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, कार्बन की संख्या बढ़ा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अब कुछ रिएक्शन देख लें इसका, रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो पहला है एडिशन रिएक्शन देखेंगे, जिसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स एडिशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। अब इसमें पहला है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन, जिनेशन का मतलब जुड़ना, हाइड्रोजन का मतलब H+। अब H2 जुड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या क्या यूज करें? तो कैटलिस्ट में हम लोग मेटल यूज करते हैं, जैसे पैलेडियम, ये पूछा जा सकता है। PDC, प्लैटिनम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ PTO2, निकेल और रोडियम। तो ये कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं, पैलेडियम, प्लैटिनम, निकेल, रोडियम। और ये जो रिएक्शन है ये हाई टेम्परेचर पे होता है। हाई टेम्परेचर पे अराउंड 150 डिग्री 130 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव पे होता है।
तो ये हाई टेम्परेचर पे होता है। और यहाँ पे देखें तो ये आपका एल्कीन है और यहाँ पे H2 है। जब हाई टेम्परेचर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? एल्केन में। किसमें हो रहा है? एल्केन में। तो यानी हम लोग एल्कीन डबल बॉन्ड और H जोड़ के किसमें कन्वर्ट कर देना? सिंगल बॉन्ड में। तो एल्कीन से हमारा क्या बन जा रहा है? एल्केन। तो ये एक रिएक्शन हो गया हाइड्रोजनेशन का। दूसरा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हैलोजन यानी कार्बन के साथ अटैच होगा ब्रोमीन, क्लोरीन, तो ये हैलोजेंस हैं। ठीक, तो फ्लोरीन, इनको जुड़ने को हम लोग बोलते हैं हैलोजिनेशन। तो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं क्लोरीन ब्रोमीन इन इनर्ट सॉल्वेंट, CCl4 में होगा और ये आपका अटैच होगा। तो देखिए यहाँ पे CH2 है, Br2। ठीक, Br2 लिया गया, ये हैलोजन है और क्या बन गया? ये। ठीक, तो ये हमारा हो गया एल्केन में डाइब्रोमाइड एल्केन बना। ठीक, तो ये हमारा हो गया एक प्रोडक्ट। अब ये विसिनल डाइहैलाइड का क्या मतलब होता है? विसिनल का मतलब होता है कि अगर हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है, इसके बाद ये जो कार्बन, इसको बोलते हैं विसिनल कार्बन। ये डबल बॉन्ड से जो अटैच कार्बन होते हैं टू एंड फ्रो में इधर उधर, इनको बोलते हैं विसिनल। और विसिनल पे जो अटैच हो रहा है, अगर मान लो इधर क्लोरीन अटैच हो रहा है, भी क्लोरीन हो, तो ये जो आपके डाइहैलाइड्स बन रहे हैं ये विसिनल कार्बन पे अटैच होंगे। यानी जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो रहा है उसी से अटैच हो रहा है। ठीक, तो इसलिए बोला गया विसिनल डाइहैलाइड। ये क्या होगा? ये जो कार्बन डबल बॉन्ड से था उसी से अटैच हो, तो इसलिए इसको बोला गया विसिनल डाइहैलाइड। एडजेसेंट कार्बन बियर हैलोजेंस, यानी जो नजदीक के डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन है वो हैलोजन रखते हैं। तीसरा है हाइड्रोहैलोजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोहैलोजिनेशन में यानी हाइड्रोजन भी है और हैलोजन भी है, और हैलोजन को हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोराइड भी कहते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड यानी HCl HBr। अब HCl, H क्या है? हाइड्रोजन, और Cl क्या है? हैलोजन। अब यहाँ पे अटैच हो रहा है CH2 HBr। अब CH2 HBr यानी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन अटैच हुआ एक कार्बन से और एक ब्रोमीन हुआ एक कार्बन से, तो ये बन गया हमारे पास CH3CH2Br। ठीक, तो अब हमारा पास ये जुड़ गया। अब यहाँ पे ये क्या है कि CH2 ये दो कार्बन, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक कार्बन। सिमेट्रिक, अगर ये 1 2 3 होता तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। अब हाइड्रोजन और हैलोजन हमारे पास दो चीजें हैं, यानी हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा? X किससे जुड़ेगा? जब हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन हो। ठीक, एसिमेट्रिक कार्बन हो तो किससे जुड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे देखें ये सिमेट्रिक है, इसके पास भी दो हाइड्रोजन, इसके पास भी दो हाइड्रोजन। आपने कहीं पे भी H जोड़ दिया, कहीं पे Br जोड़ दिया। लेकिन जब एसिमेट्रिक होगा तो उसके लिए थोड़ा सा सिस्टम बदल जाएगा और वो फॉलो करेगा मार्को-निकाफ रूल। ये तो इसलिए मार्को-निकाफ रूल ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन एड्स टू द कार्बन विथ मोर हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। ठीक, एसिमेट्रिक कार्बन के लिए मार्को-निकाफ रूल होता है रिच गेट्स रिचर, यानी जो ज्यादा होगा उसी के पास ज्यादा जाएगा। रिचर गेट्स रिचर का भी मतलब मैं बता रहा हूं आपको। तो कह रहा व्हेन प्रोटिक एसिड HX is added to asymmetric alkane, asymmetric alkane में the acidic hydrogen attach itself to the carbon having greater number of hydrogen। ठीक, greater number of hydrogen, whereas halide group attach itself to carbon which has दब गया है lower number of hydrogen। तो हाइड्रोजन अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा होगी। ठीक, इतना आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन हो, जैसे ये हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन 1 2 3, एसिमेट्रिक हो गया डबल बॉन्ड। आप यहां देखें, जो अगर आप यहां पे देखें, अगर इस तरह से इसकी काउंटिंग करें 1 2, तो 1 कार्बन पे देखें 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन पे कितना? सिंगल हाइड्रोजन। तो मैंने कहा हाइड्रोजन एड्स टू द कार्बन विथ मोर हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन वहां अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो HBr में हमारे पास H भी आएगा, H प्लस और Br माइनस, इस तरह से। तो H प्लस कहां जुड़ेगा? ये जुड़ेगा कार्बन संख्या 1 पे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। Br कहां पे जुड़ेगा? जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। और ये जो मार्को-निकाफ रूल है ये तभी लगेगा जब एसिमेट्रिक कार्बन हो। ये क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन है। ठीक, लेकिन ऊपर जो हमने अटैच किया C डबल बॉन्ड C, ये सिमेट्रिक कार्बन है,
यहाँ पे आप H इधर भी जोड़ दो तब भी कोई बात नहीं, H इधर भी जोड़ दो तब भी, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह हाइड्रोजन की संख्या बराबर है। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल कह रहा है कि हाइड्रोजन HX asymmetric alkane, the acidic hydrogen attach itself to the carbon having greater number of substituent, यानी जहां पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहां पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। और हैलाइड जो है आपका अटैच इटसेल्फ टू द कार्बन एटम विच हैज लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये यहां से दब गया इसमें। अब ये आपका एक कंपाउंड है, अब ये सिंपल इस तरह से CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये है, ठीक, प्रोपेन। अब यहाँ पे HBr जोड़ रहा है तो ये मेजर और माइनर लिखा गया कि मेजर तो हमारा यही बनेगा, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, ठीक, माइनर हमारा ये बनेगा। तो मेजर में बात करें तो हाइड्रोजन हमारा कहाँ अटैच होगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या, तो ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हुआ, Br अटैच हुआ यहाँ पे, इसलिए इसको रिचर गेट रिचर बोलते हैं, रिचर गेट रिचर, यानी रिचर जो है, रिचर गेट रिचर्स का मतलब हो गया कि जहां पे, ये क्या कह रहा है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कहा जाता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है वो जहां अटैच होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रेशन में देखें, हाइड्रेशन में एडिशन ऑफ वाटर, हम लोग वाटर जोड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो रिएजेंट यूज करेंगे एसिड कैटलिस्ट यूज करेंगे, और ऑक्सी मर्क्यूरेशन या डीमर्क्यूरेशन यूज करते हैं। अब ये रेजियो सेलेक्टिविटी भी फॉलो करेगा मार्कोनिकॉफ रूल को, हाइड्रोजन वहीं अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, इतना याद रखिए, हाइड्रोजन वहां अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। और ये भी फिर एसिमेट्रिक के लिए ही होगा, अगर सिमेट्रिक है तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखें, आपने जब लिया अटैच, हम लोगों ने यहाँ पे किया CH2 इथाइन और H2O, ये यहाँ पे आएगा तो बन गया ये क्या, एथेनॉल, क्या एथेनॉल, CH3CH2OH एथेनॉल है। तो अब यहाँ पे हाइड्रेशन आपको दिमाग में रखना है कि जब हम लोग एल्कीन का हाइड्रेशन कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, एल्कोहल, क्या मिलेगा, एल्कोहल, हम लोग को मिल गया एल्कोहल, ठीक। अब मार्कोनिकॉफ को रिजियो सेलेक्टिविटी बोलते हैं, रिजियो सेलेक्टिविटी का मतलब रीजन स्पेसिफिक होता है, कहां पे जुड़ना है क्लियर है। पॉलीमराइजेशन है नेक्स्ट, पॉलीमराइजेशन, एल्कीन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन पॉलीमर थ्रू द एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब इथेन पॉलीमराइज टू पॉलीथाइन, ये पूछा जा सकता है, तो रिएजेंट हम लोग हीट, प्रेशर, कैटलिस्ट यूज करते हैं। पॉलीमर हमारा पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपाइलिन, हम लोग इसी मेथड से बनाते हैं कि ये जो है जितने नंबर आप जोड़ते जाएंगे ऐसे जुड़ता जाएगा सीरीज में, और ये पॉलीइथीन बनता जाएगा। ओजोनोलिसिस होता है जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन ओजोन फॉलोड बाय रिडक्टिव। अब यहां पे हम लोग यूज करते हैं ZnH2O, DMS यूज करते हैं और एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, ठीक। तो ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेशन है, और हम लोग एल्कीन का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। इसी तरह से कंबशन है, एल्कीन कंबस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी एल्कीन का अगर हम लोग कंबशन करें तो CO2 प्लस H2O बनेगा, ठीक। तो ये एक ब्रीफ था रिएक्शन से रिलेटेड, जिसमें आपका मार्कोनिकॉफ रूल आ गया थोड़ा सा दिमाग में आपके, तो मार्कोनिकॉफ आ गया और आपको कुछ रिएक्शंस के बारे में पता चल गया। अब इसी में फिर आएगा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो एल्कीन बनाएंगे कैसे, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो मोस्ट कॉमन मेथड सिंथेसाइज द एल्कीन, एंड एल्कोहल इज हीटेड विद एसिड कैटलिस्ट टू एलिमिनेट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्मिंग एल्कीन। तो यहां पे एथेनॉल लिया गया, एथेनॉल H2SO4 हिट दिया गया, तो यहां से H2O रिलीज हुआ ये, और क्या बन गया, इथीन। तो यहां पे देखें एथेनॉल से इथीन बना, यानी एल्कीन्स बन गया। तो सबसे ज्यादा हम लोग एल्कोहल को हम लोग यूज करते हैं और एल्कोहल से बनाते हैं। तो देखें एक दूसरे से देखें, यहाँ पे एल्कोहल भी हम लोगों ने बनाया था, ये सेम सिस्टम हम लोगों ने लिया था कि हाइड्रेशन कर रहे थे तो क्या बन रहा था, एल्कोहल, और एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है। आप देखें कि अभी इसके पहले हमारे पास एल्कोहल बन रहा था जब हम लोग एल्कीन का हाइड्रेशन कर रहे थे, और उसी तरह से एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, एल्कीन। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन फिर अगेन फॉर्मेशन था, उसी तरह से उसी का रिवर्स चलना, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कर रहे हैं, ये CH3CH2Br, इसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कर रहे हैं, तो हम लोग यहां बन गया ये
क्या बन गया, इथीन। तो ब्रोमो इथेन लिया था, ब्रोमो इथेन से हीट दिया तो क्या बना, इथीन। Br निकल के आ गया, ये गड़बड़ है ये, तो ये आपका बन गया KBrH2। तो यहां पे कह रहा है एल्कीन आर फॉर्म्ड बाय द रिमूविंग हाइड्रोजन एटम एंड हैलोजन फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम इन एल्काइल हैलाइड एंड दिस इज आल्सो एन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी आपको दिमाग में रखना है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्रैकिंग, ये गड़बड़ है यहां पे। Cracking of alkanes in the petrochemical industry. Alkenes are produced by the thermal cracking or catalytic cracking of larger alkane. This process involves breaking of C-C-CH bond under the high temperature and pressure. तो क्रैकिंग या हम लोग ब्रेकिंग भी बोलते हैं, तोड़ना। तो यहाँ पे देखिए डिकेन लिया गया 10 कार्बन का, C10H22 कैन क्रैक टू फॉर्म मीथेन और ऑक्टेन। तो यहाँ पे हमने लिया डीडेकेन, और ये जब इसको हीट प्रोवाइड किया गया, टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया, तो टूट गया, एक तो बना इथीन और साथ में ऑक्टेन बन गया। ठीक, तो क्रैकिंग ऑफ एल्केन से हमको एल्कीन भी मिल रहा है और एल्केन भी मिल रहा है दोनों, और एल्केन जो मिल रहा है वो लोअर कार्बन का मिल रहा है। 10 कार्बन था, अब कितने कार्बन का मिल रहा, 8, यानी अब में एल्केन को लोअर पोजीशन में लेके जाना है तो क्रैकिंग कर दें। ठीक, तो ये हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जिसको हम लोग बोल रहे थे एलिमिनेशन, और हो गया तीसरा क्रैकिंग। चौथा एलिमिनेशन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड अभी मैंने बताया कि जो कार्बन एडजेसेंट कार्बन पे जो हैलाइड अटैच होते हैं उनको बोलते हैं विसिनल। तो ये एडजेसेंट कार्बन है, तो यहाँ पे व्हेन डाइहैलाइड विथ हैलोजन एटम ऑन एडजेसेंट कार्बन विसिनल डाइहैलाइड इज ट्रीटेड विद द जिंक स्ट्रॉन्ग बेस एल्किन इज फॉर्म। तो यहां पे देखें ये जो एक्स है विसिनल पे है, ये विसिनल है। ठीक, अब इसको करेंगे तो हम लोग का बन गया ये एल्कीन्स। ठीक है, अब देखें यूज क्या है एल्कीन का, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक लाइक पॉलीथीन, मेकिंग ऑफ बकेट्स, बाउल, बैग से लोग पॉलीथीन यानी प्लास्टिक बनाने मिलेंगे। अभी देखा पॉलीमराइजेशन जिसको कह रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीस्टाइरीन यूज्ड इन द मेकिंग कार बैटरी बनाने में हम लोग यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर बनाने में यूज करते हैं। मेकिंग ऑफ एथेन 1,2-डायल यूज टू एंटी फ्रीजिंग फॉर मोटर एंड कार रेडिएटर्स। ये आप याद रखिएगा कि जो ये हम लोग यूज करें मेकिंग ऑफ एथेन 1,2-डायल में हम लोग यूज करते हैं इसको, एथेन 1,2-डायल बनाने में यूज करेंगे। अल्कोहल, अभी देखा गया अल्कोहल बना रहे थे हम लोग, हाइड्रेशन से अल्कोहल बना था, अल्कोहल बनाएंगे। और जो एंटी फ्रीजिंग हम लोग यूज करते हैं कार रेडिएटर्स में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एथेनॉल, अभी अल्कोहल बना रहे थे तो एथेनॉल बनाएंगे। सिंथेटिक फाइबर टायरिलीन बना लेंगे। एंटी नॉकिंग कार एजेंट भी इससे बनाते हैं हम लोग। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक, प्रोपाइलिन, मेकिंग ऑफ रोप्स, प्लास्टिक मटेरियल, प्रोपेनॉल यूजिंग मेकिंग ऑफ एसीटोन, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्राइलिक फाइबर। ये इतने इसके यूज हैं आपके। अब देखें एल्कीन्स आर आल्सो नोन एज, एल्कीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एल्कीन्स को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, सैचुरेटेड किसको बोल रहे थे, एल्केन को, एल्केन को बोल रहे थे सैचुरेटेड। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो गया बी। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एल्कीन। इसमें से कौन सा टेस्ट एल्कीन के लिए है, अगर आप देखें तो अगर आप देखें रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, ये हम लोग एल्कीन के लिए चेक करते हैं, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। व्हेन इथीन रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, व्हेन इथीन रिएक्ट्स करता है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो क्या बनाएगा, इथीन रिएक्ट करेगा। तो दिमाग पे जोर दीजिए, क्या बनेगा, एथेन। इथीन था डबल बॉन्ड इस तरह से, CH2 CH2। अब यहाँ पे हम लोग H2 जोड़ेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 तो बन गया एथेन, यानी एल्कीन से कन्वर्ट हो गया एल्केन में। द पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। अब पॉलीमराइजेशन इथीन का करेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीथीन, ये पॉलीइथीन, तो पॉलीथीन हो गया हमारा। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। छठा है एल्कीन्स आर फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ विच कंपाउंड। एल्कीन्स आर फॉर्म्ड बाय, डिहाइड्रेशन करना है हमको, किसका डिहाइड्रेशन करेंगे, फिर मैंने बताया आपको डिहाइड्रेशन किसका करेंगे, एल्कोहल का। ठीक,
तो अब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो एल्कीन फॉर्म्ड होगा। ठीक, एल्कीन्स आर फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने से हम लोग को मिलेगा एल्कीन। तो करेक्ट आंसर होगा ए। 7वां क्वेश्चन है विच कैटलिस्ट इज कॉमनली यूज्ड इन द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन्स। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने के लिए हम लोग कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे? तो कैटलिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। 8वां क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विद द कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री। तो एथेनॉल अभी आ रहा था, एथेनॉल हीट कर रहे थे H2SO4, तो डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो एथेनॉल है तो क्या बनेगा? इथीन। क्या बनेगा? इथीन। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। Alkenes can also be formed by the dehydrohalogenation। dehydrohalogenation हमको करना है, तो dehydrohalogenation जिसमें हैलोजन जुड़ा होगा, और इस पूरे फॉर्म में देखें तो हैलोजन का हैलाइड्स जुड़ा है, बी में अल्काइल हैलाइड। तो dehydrohalogenation हम लोग करेंगे अल्काइल हैलाइड्स का। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। 10वां क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द क्रैकिंग ऑफ एल्केन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ एल्कीन्स। अब देखिए क्रैकिंग था, क्रैकिंग एल्केन का करेंगे तो एल्कीन्स तो मिलेगा, साथ में हम क्या और क्या मिलेगा? तो हमको क्या मिल रहा था? एल्केन। क्या मिल रहा था? एल्केन। अभी देखा था 10 कार्बन वाले के साथ 8 कार्बन मिला था, तो अदर स्मॉलर एल्केन, यानी C10 यूज किए रहते और एल्केन किसका मिला था? C8 का। तो स्मॉलर एल्केन मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। 10वां सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और 11th है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन एल्केन ड्यू टू। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में बताया था डबल बॉन्ड जो होते हैं कार्बन उसके लिए होते हैं। तो डबल बॉन्ड में देखें तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड, यानी यहां पे जो कंपोनेंट अटैच हो जाते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होता है इनका मूवमेंट। ठीक, H और CH3। ठीक, ये सेम डायरेक्शन में तो सिस, अपोजिट डायरेक्शन में तो ट्रांस। अब ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है अबाउट डबल बॉन्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। तो डी। 12वां क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन देखें बेयर रिएजेंट्स इज यूज टू डिटेक्ट। बेयर रिएजेंट्स हम लोग किसके लिए यूज करते हैं मैंने बताया नहीं, लेकिन ये पूछा गया है। बेयर रिएजेंट्स हम लोग यूज करते हैं डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। 13th क्वेश्चन है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाई। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसके द्वारा एग्जिबिट किया जाएगा? तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड किसमें होगा? ब्यूटीन में। तो करेक्ट आंसर हो गया 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कलरलेस। इसमें से कौन सा कलरलेस नहीं होगा पूछ रहा है। तो देखें कलरलेस नहीं होगा तो पूछ रहा है कि अब देखें इससे भी कर सकती है, आपका इन सब में है। अब ये जो मीथीन है ये मीथीन बन ही नहीं सकता। इथीन भी सही है, प्रोपीन भी सही, ब्यूटीन भी सही। तो करेक्ट आंसर हो गया। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखें, पूछ रहा है कि ओलिफिन इज आल्सो नोन एज। ओलिफिन को हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कीन्स। ओलिफिन्स को क्या बोलेंगे? एल्कीन्स। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी। तो ये कुछ क्वेश्चन रिलेटेड थे आपके एल्कीन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एल्कीन से। ठीक, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नेक्स्ट टॉपिक को लेके कुछ MCQs लेके आएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।